क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी कोई इंसान बिना बीमारी के बिना कारण अचानक इस दुनिया को छोड़ देता है। कोई हादसा, कोई दुर्घटना और सब कुछ खत्म। लोग कहते हैं उसकी अकाल मृत्यु हुई। पर क्या सच में मौत अकाल हो सकती है, या ये भी किसी गहरे कर्म और आत्मा की यात्रा का हिस्सा है? आज हम जानेंगे। नंबर 1, अकाल मृत्यु क्या होती है। नंबर 2, आत्मा के साथ क्या होता है उसके बाद। और नंबर 3, क्या अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है? अकाल मृत्यु का अर्थ। अकाल का अर्थ है समय से पहले, और मृत्यु यानी जीवन का अंत। जब कोई व्यक्ति अपने तय कर्मों की अवधि पूरी किए बिना ही इस संसार को छोड़ देता है, तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार हर जीव का जीवन एक निश्चित काल के लिए निर्धारित होता है, जो उसके पिछले जन्मों के कर्मों से तय होता है। परंतु जब वे कर्म अचानक या अधूरे रह जाते हैं, तो आत्मा अपने शरीर से समय से पहले निकल जाती है। गरुड़ पुराण का दृष्टिकोण। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अकाल मृत्यु वो होती है जब आत्मा बिना कर्म समाप्ति के शरीर छोड़ देती है। ऐसी आत्माएं मृत्यु के बाद तुरंत अगले लोक में नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उनके कुछ कर्म अधूरे रह जाते हैं, कुछ वचन पूरे नहीं हुए होते। ऐसी आत्माएं भ्रमित अवस्था में रहती हैं, कभी कभी अपने प्रियजनों के आसपास भी घूमती है। इसी कारण कई लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी मृत व्यक्ति की उपस्थिति महसूस की। गरुड़ पुराण में लिखा है कि ऐसी आत्माओं को प्रेत योनि में भटकना पड़ता है जब तक उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग नहीं मिलता। अकाल मृत्यु के कारण। अकाल मृत्यु के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हर कारण के पीछे कर्म का गहरा संबंध होता है। कुछ प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, असामयिक दुर्घटनाएं, जैसे सड़क हादसे, आग, डूबना या गिरना। नंबर 2, अचानक बीमारी या स्ट्रोक, जब शरीर एकदम जवाब दे देता है। नंबर 3, आत्महत्या, जब व्यक्ति खुद अपनी जीवन यात्रा रोक देता है। नंबर 4, दूसरों के द्वारा हिंसा या हत्या। पर हर परिस्थिति में आत्मा वही करती है जो उसके कर्म उसे करवाते हैं। बाहरी रूप में ये अकाल लगता है, पर ब्रह्मांड के नियमों में कुछ भी अकस्मात नहीं होता। मृत्यु के बाद आत्मा का अनुभव। जब अकाल मृत्यु होती है, तो आत्मा को ये पता ही नहीं चलता कि उसका शरीर अब जीवित नहीं है। वो खुद को जिंदा महसूस करती है, लोगों को पुकारती है, पर कोई जवाब नहीं देता। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो अब मृत हो चुकी है। ये क्षण बहुत पीड़ादायक होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि अकाल मृत्यु में आत्मा भ्रमित होती है, उसे अपने कर्मलोक तक पहुंचने में विलंब होता है। इस समय आत्मा भय, दुख और असहायता महसूस करती है। इसीलिए ऐसी आत्माओं के लिए पितृकर्म, श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं, ताकि उन्हें मुक्ति का मार्ग मिले। मृत्यु और कर्म बंधन। हर आत्मा अपने कर्मों का बंधन लेकर चलती है। जब कर्म अधूरे रह जाते हैं, तो आत्मा का चक्र रुक जाता है। ऐसी आत्मा को 2 स्थितियों में से एक का सामना करना पड़ता है। प्रेत योनि, यानी भ्रमित आत्मा, वो धरती लोक में भटकती है क्योंकि उसे आगे बढ़ने का मार्ग नहीं मिलता। या नंबर 2, अगला जन्म तुरंत। कभी कभी आत्मा तुरंत नया शरीर धारण कर लेती है, ताकि अधूरे कर्मों को पूरा कर सके। आत्महत्या और अकाल मृत्यु। शास्त्रों में आत्महत्या को सबसे दुखद मृत्यु कहा गया है, क्योंकि इसमें आत्मा खुद अपने शरीर से विद्रोह करती है। उसका समय पूरा नहीं हुआ होता, लेकिन वो खुद जीवन छोड़ देती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो आत्मा स्वयं अपने प्राण त्यागती है, वो पुनर्जन्म से पहले अनेक वर्षों तक भटकती है। इसलिए आत्महत्या कोई अंत नहीं है, बल्कि एक और लंबी पीड़ा की शुरुआत है। अकाल मृत्यु के बाद मुक्ति कैसे मिले? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को शांति दिलाने के लिए विशेष कर्म करने की आवश्यकता होती है। नंबर 1, पितृतर्पण और श्राद्ध कर्म, ये आत्मा को मार्ग दिखाते हैं। नंबर 2, दान और पूजन। दुर्घटनाग्रस्त या अकाल मृत्यु वालों के नाम से दान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 3, महामृत्युंजय मंत्र का जाप। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनम मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र मृत्यु के भय को दूर करता है और आत्मा को पुनर्जन्म का मार्ग दिखाता है। क्या अकाल मृत्यु टाली जा सकती है? हाँ, शास्त्रों के अनुसार कुछ उपायों से अकाल मृत्यु के प्रभाव को कम किया जा सकता है। नंबर 1, सत्कर्म। सत्य, दया, सेवा और भक्ति से जीवन को पवित्र रखना। नंबर 2, जप और ध्यान। आत्मा की शक्ति को जागृत रखता है, जिससे मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। नंबर 3, महामृत्युंजय साधना।
महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप, विशेषकर सोमवार या प्रदोष के दिन। नंबर 4, दान पुण्य, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल और शिक्षा का दान, ये आत्मा की रक्षा करते हैं। अकाल मृत्यु और ब्रह्मांड का रहस्य। कभी कभी किसी की मृत्यु से किसी और की आत्मा की जागृति होती है। किसी की असमय विदाई किसी और के जीवन का कारण बनती है। ब्रह्मांड के नियम हमारी समझ से परे हैं। कई बार अकाल मृत्यु कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का तेज मार्ग होती है, जहां उसे अगले स्तर की चेतना में पहुंचना होता है। भावनात्मक समापन। धीमी संगीत पृष्ठभूमि में। मृत्यु चाहे अकाल हो या स्वाभाविक, आत्मा कभी नहीं मरती। वो सिर्फ शरीर बदलती है। जिसे हम खो देते हैं वो वास्तव में खोता नहीं, वो बस एक अदृश्य दुनिया में चला जाता है, जहां से वो हमें देखता है, हमारी रक्षा करता है और सही समय पर फिर से लौट आता है, एक नए जीवन के रूप में। मृत्यु अंत नहीं है, ये तो सिर्फ आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है।